नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश नेमा आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज हम समझेंगे वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते में क्या अंतर है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आइए हम प्रारंभ करते हैं। वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते में क्या अंतर है। अंतर समझने के पहले यह जानना आवश्यक है कि वसूली खाता क्या है और पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वसूली खाता क्या है। जब फर्म का समापन होता है तब संपत्तियों का विक्रय एवं दायित्वों के भुगतानों का लेखा करने के लिए जो खाता बनाया जाता है वह वसूली खाता कहलाता है। जबकि पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? जब साझेदारों को यह लगता है कि उनके लेखों में वर्तमान में उनकी संपत्तियों एवं दायित्वों का सही मूल्य नहीं दर्शाया गया है तो वे सही मूल्य जानने के लिए संपत्तियों एवं दायित्वों का फिर से मूल्यांकन करते हैं, अर्थात फिर से मूल्यों का आकलन करते हैं। यही प्रक्रिया पुनर्मूल्यांकन कहलाती है और इसी के लिए जो लेखा किया जाता है उसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। आइए अब हम दोनों में प्रमुख अंतर क्या है यह समझते हैं। सबसे पहला अंतर है वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने का जो समय है उसके आधार पर। तो बनाने के समय के आधार पर वसूली खाता फर्म के समापन या विघटन के समय बनाया जाता है, जबकि पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदार के प्रवेश, निवृत्त होने या मृत्यु होने के समय बनाया जाता है। अर्थात जब साझेदारी फर्म में किसी तरह का पुनर्गठन होता है तब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। दूसरा अंतर है उद्देश्य के आधार पर। समापन के समय संपत्तियों के विक्रय एवं दायित्वों के भुगतान से होने वाले लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए वसूली खाता बनाया जाता है। तो वसूली खाता कब बनाया जाएगा? जब फर्म का समापन होगा और समापन के समय संपत्तियों का विक्रय किया जाएगा और दायित्वों का भुगतान किया जाएगा और इससे जो लाभ या हानि होगा उसे ज्ञात करने के लिए वसूली खाता बनाया जाता है। जबकि पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदार के प्रवेश पर, निवृत्ति या मृत्यु के समय संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बनाया जाता है। अर्थात जब फर्म का पुनर्गठन होता है तब संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों में जो अंतर आता है या इसका जो पुनर्मूल्यांकन होता है इनका संपत्ति एवं दायित्वों का, उस समय यह पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। और यह इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी भी साझेदार को कोई हानि ना हो। तीसरा अंतर है प्रक्रिया या विधि के आधार पर, अर्थात वसूली खाता कैसे बनाते हैं और पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वसूली खाता बनाने की विधि क्या है या इसकी प्रक्रिया क्या है। तो इस खाते के अर्थात वसूली खाते के डेबिट पक्ष में संपत्तियों को पुस्तक मूल्य तथा दायित्वों को वास्तविक भुगतान मूल्य पर दर्शाया जाता है तथा क्रेडिट पक्ष में दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर एवं संपत्तियों के वास्तविक प्राप्त मूल्यों को दिखाया जाता है। जबकि पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्तियों एवं दायित्वों के पुस्तक मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन मूल्य के अंतर को लिखा जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते में संपत्तियों एवं दायित्वों के पुस्तक मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन मूल्य के अंतर को लिखा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि संपत्ति एवं दायित्वों का जो पुस्तक मूल्य है अर्थात जो रिकॉर्डेड वैल्यू है और वर्तमान में उसका जो मूल्य है, इन दोनों का जो अंतर है उसके आधार पर इसका लेखा किया जाता है। अब हम चौथा अंतर समझते हैं प्रभाव के आधार पर। तो वसूली खाते को बनाने पर शेष सभी खाते बंद होकर व्यवसाय समाप्त हो जाता है, क्योंकि जैसा कि आपको बताया गया है कि वसूली खाता केवल फर्म के समापन पर बनाया जाता है।
तो यह खाता जब बनता है तब शेष सभी खाते बंद हो जाते हैं और व्यापार समाप्त हो जाता है। जबकि पुनर्मूल्यांकन खाते को बनाने के बाद फर्म का व्यवसाय चालू रहता है, बंद नहीं होता। व्यवसाय इसलिए चालू रहता है क्योंकि केवल फर्म का पुनर्गठन हुआ है, अर्थात या तो किसी साझेदार ने प्रवेश किया है, या किसी साझेदार ने अवकाश ग्रहण किया है, या किसी साझेदार की मृत्यु हुई है। लाभ-हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है और इससे दायित्व एवं संपत्तियों के मूल्यों को पुनः आकलित किया जाता है और ऐसी स्थिति में फर्म का व्यवसाय चालू रहता है। तो यह था पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाते में क्या अंतर है, इस पर बनाया गया आपके लिए एक वीडियो। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में।